अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम चैप्टर नंबर 5 रोटेशनल मोशन सर्कुलर मोशन का न्यूमेरिकल नंबर 4, 5 एंड 6 सॉल्व करेंगे इस वीडियो लेक्चर में। तो प्रॉब्लम नंबर 4 की स्टेटमेंट है द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ इन ऑलमोस्ट अ सर्कल ऑफ रेडियस। तो ये रेडियस की वैल्यू गिवन है, ठीक है। आर की वैल्यू किलोमीटर में गिवन है तो हमने मीटर में चेंज करना होगा। ये टाइम पीरियड गिवन है, कैपिटल टी की वैल्यू गिवन है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन पूछा हुआ है, एसी की वैल्यू पूछी है, ठीक है। तो ये तो सिंपल प्रॉब्लम का सिंपल डेटा था, ठीक है। तो प्रॉब्लम नंबर 4 का डेटा पॉइंट आउट कर लेते हैं। प्रॉब्लम 4, तो रेडियस की वैल्यू आर की वैल्यू गिवन थी, आर गिवन था 382,400 किलोमीटर। किलोमीटर को चेंज करना पड़ेगा मीटर में, तो 382,400 10 की पावर 3 मीटर हमने इसको चेंज किया है। और टाइम पीरियड भी चेंज करना पड़ेगा, वो 27.3 डेज है, ठीक है। डेज में गिवन है तो इसको सेकंड में चेंज करना पड़ेगा, तो इसको आवर में चेंज करने के लिए 24, ठीक है ना, स्टेप बाय स्टेप चेंज करना पड़ेगा। एक दफा अभी मिनट में चेंज हुआ, दो दफा मल्टीप्लाई बाय 60 करेंगे तो सेकंड में, ठीक है। तो इतने सेकंड्स, ठीक है। तो ये वैल्यू आप कैलकुलेटर से फाइंड करके ये वैल्यू आ जाती है 2358, ठीक है, 2358 ठीक है सेकंड्स। इतने सेकंड्स वैल्यू आती है। पूछा क्या है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू पूछी गई है, ठीक है। तो फार्मूला सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का सिंपल आप यूज करें इसमें। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फार्मूला मैं लिख लेता हूँ, AC इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर, ठीक है। यहाँ पे चूंकि v डायरेक्टली गिवन नहीं है तो हम इसको फाइंड कर सकते हैं, v इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है, ठीक है। और अगर हम स्क्वेयरिंग करेंगे तो आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर आ जाता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, चलो ऊपर वाली इक्वेशन को इक्वेशन 1 का नाम देते हैं। अब हम ओमेगा की वैल्यू, ओमेगा हमें पता है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम होता है, ठीक है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जैसे लीनियर वेलोसिटी होती है ना, लीनियर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है, तो ये एंगुलर वेलोसिटी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है। तो याद करने का ये तरीका है, ठीक है। अब यहाँ पे ना थीटा की वैल्यू 1 रिवॉल्यूशन के लिए 2 पाई रेडियन है, और टी की वैल्यू जो है वो कैपिटल टी के इक्वल होगा। ये फॉर 1 रिवॉल्यूशन आपने ये वैल्यू पुट करनी है। तो अगर मैं ये पुट करता हूँ तो ओमेगा की वैल्यू आती है 2 पाई बाय टी कैपिटल टी। ये वैल्यू आपने स्केयरिंग भी करनी है क्योंकि हमें स्केयर वैल्यू चाहिए। तो ओमेगा स्केयर की वैल्यू हो गई है 4 पाई स्केयर डिवाइड बाय टी स्केयर, ठीक है। तो ये वैल्यू आपने कहाँ पुट करनी है, ये वैल्यू हम पुट करेंगे ऊपर वाली इक्वेशन में। ये ओमेगा स्क्वायर, ये आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो ये वैल्यू आएगी, ठीक है। इक्वेशन, चलो मैं इसको इक्वेशन का नाम देता हूँ। ये वाली इक्वेशन जो है इक्वेशन 2, इसमें अगर मैं इसकी वैल्यू पुट करा तो वी स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, वी स्क्वायर की वैल्यू आएगी, क्योंकि वी स्क्वायर था, ये वी स्क्वायर दोबारा मैं लिख लेता हूँ, आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर था, तो वी स्क्वायर की वैल्यू आ गई आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू पुट करके 4 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर, ठीक है। तो ये वैल्यू, अब ये वाली वैल्यू वी स्क्वायर की वैल्यू इक्वेशन 1 में हम पुट करेंगे, ठीक है। तो इक्वेशन 1 क्या है, इक्वेशन 1 सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की इक्वेशन है, वी स्क्वायर बाय आर। इसमें अगर मैं पुट करता हूँ तो ये वैल्यू आती है, वी स्क्वायर की जगह आपने आर स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर, ठीक है। और नीचे आपने किससे डिवाइड करना है, आर से, ठीक है, क्योंकि आर फार्मूले में खुद मौजूद है। तो अगर आप देखें तो आर आर से कैंसिल हो जाता है, ठीक है। बस आपने सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, इजी है, ठीक है।
जस्ट वैल्यू पुट करके AC की वैल्यू, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाती है। तो इस इक्वेशन को मैं लिखूंगा 4 पाई स्क्वायर, ठीक है, इंटू R, और नीचे T स्क्वायर है। तो ये अपने सिंपल वैल्यू पुट करके आंसर निकाल सकते हैं। ये इज इक्वल टू का सिंबल है, ठीक है, दिस इज इक्वल टू AC इज इक्वल टू, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी 4 पाई की वैल्यू 3.14 पर पुट करके स्क्वायर करना ना भूलिएगा, ठीक है। और साथ रेडियस की वैल्यू पुट करके R की वैल्यू क्या आती, 382,400 इंटू 10⁻3, ठीक है, डिवाइडेड बाय टाइम का स्क्वायर 23, 58 और 720, यस 720। तो इसी का स्क्वायर करना है, स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायरिंग से और कैलकुलेटर से फार्मूला में वैल्यू करके एग्जैक्ट वैल्यू आ जाती है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की 0.027, ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की फाइनल आंसर है। तो क्वेश्चन काफी इजी था, जस्ट फार्मूला बेस्ड था। तो ये फार्मूला आप डायरेक्टली भी याद कर सकते हैं, ठीक है। ये वाला फार्मूला सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का अगर डायरेक्टली याद हो, कभी कभी वो फ्रीक्वेंसी दे देता है, अगर फ्रीक्वेंसी गिवन होती तो इस फार्मूले को हम ऐसे लिख लेते हैं कि 4 पाई स्क्वायर R इंटू एफ, क्योंकि हमें पता है कि फ्रीक्वेंसी किसके ऊपर, फ्रीक्वेंसी 1/t की इक्वल होती है। तो 1/t स्क्वायर जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, एफ स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो ये फार्मूला AC इज इक्वल टू, अगर फ्रीक्वेंसी गिवन होती रिवॉल्यूशन की, ठीक है, तो ये हम ये फार्मूला यूज करते हैं। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का ये फार्मूला और ये फार्मूला आप डायरेक्टली भी याद कर सकते हैं और वैल्यू पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका शॉर्टकट है। नेक्स्ट प्रॉब्लम है नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 5, ठीक है, हम इसको सॉल्व करने लगे। प्रॉब्लम नंबर 5 का स्टेटमेंट है, अ मॉडर्न F1 कार कैन एक्सेलरेट फ्रॉम 0 to 62 माइल पर आवर। तो 62 माइल पर आवर हम नहीं यूज करेंगे, हम ये इक्विवेलेंट फॉर्म यूज करेंगे 100 किलोमीटर पर आवर। टाइम गिवन है, ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी के जो 0 है VI है, फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू 62 है, हम पुट करेंगे इसका इक्विवेलेंट ये VF, और टाइम गिवन है ये, ठीक है, ये T की वैल्यू है, दिस इज T, और ये रेडियस की वैल्यू गिवन है, इतना सर्कुलर पाथ का जो रेडियस है, व्हील्स का जो रेडियस है, ठीक है, व्हील का रेडियस गिवन है, मिलीमीटर रेडियस गिवन है। तो डेटा को मैंने पॉइंट आउट कर दिया। तो प्रॉब्लम नंबर 5 P5, इसमें क्या क्या चीजें गिवन है, वी आई चूंकि एक्सेलरेट फ्रॉम 0 है तो 0, VF की वैल्यू गिवन है 100 किलोमीटर पर आवर है, किलोमीटर पर आवर। इसको चेंज करने के लिए हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई, ठीक है, 1000 से मल्टीप्लाई और 3600 से डिवाइड करेंगे, तो ये वैल्यू मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो गई है। तो ये वैल्यू आ जाती है 27.78 मीटर पर सेकंड, ठीक है। टाइम की वैल्यू, VF की वैल्यू ये थी, टाइम गिवन है 2.50 सेकंड। हमने फाइंड क्या करना है, रेडियस भी गिवन है, ठीक है, व्हील का जो रेडियस है 170 मिलीमीटर लिखा हुआ है, तो मिलीमीटर का मतलब है 10⁻³ मैंने डायरेक्टली कन्वर्ट कर दिया इसको मीटर में, ठीक है, 10 मिलीमीटर में गिवन था तो हमने मीटर में चेंज किया, 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर के इक्वल होता है। आगे हमने अल्फा फाइंड करना है, एंगुलर एक्सेलरेशन, तो इजी है, जस्ट फार्मूला बेस्ड है, लेकिन फार्मूला कौन सा यूज करेंगे, वी हैव टू यूज दिस फार्मूला के लीनियर एक्सेलरेशन आर अल्फा के इक्वल होता है। अब यहाँ पे जो फार्मूला हम अल्फा निकालने के लिए हम इसको मॉडिफाई करके रीअरेंज करके अल्फा डिवाइड बाय आर, लीनियर एक्सेलरेशन डिवाइड बाय रेडियस होगा। अब लीनियर एक्सेलरेशन को फाइंड करना इजी है, जो ऊपर गिवन डेटा है वो इसीलिए दिया है कि आप इसे एक्सेलरेशन फाइंड करें, लीनियर एक्सेलरेशन।
तो लीनियर एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाल करके फिर हम एंगुलर इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो लीनियर एक्सेलरेशन हुआ vf माइनस vi डिवाइड बाई t। वैल्यू पुट करें, vf की वैल्यू कितनी थी 27 पॉइंट, यस 27.78 और फाइनल इनिशियल 0 थी और टाइम है 2.50। ठीक है, ये वैल्यू पुट करके आप जब कैलकुलेट करेंगे तो ए की वैल्यू आ जाती है 11.11 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ये वैल्यू आप इक्वेशन 1 का नाम देते इसमें पुट करें और आंसर आ जाएगा, बस सिंपल है। ठीक है, इक्वेशन 1 में क्या है, इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट करनी है बस। ठीक है, इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आता है 11.11, ठीक है, डिवाइडेड बाय आर, आर कितना है 170, 170 इंटू 10 की पावर -3। तो कैलकुलेटर से वैल्यू आ जाती है, ठीक है 65.35 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये था एंगुलर एक्सेलरेशन का जो था आंसर। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम हम स्टार्ट करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 5 के बाद एक प्रॉब्लम नंबर 6 है। तो प्रॉब्लम नंबर 6 का स्टेटमेंट है एन इलेक्ट्रिक मोटर इज रनिंग 1800 रिवॉल्यूशन पर मिनट। ये इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी है, इट कम्स टू रेस्ट। इसका मतलब है कि फाइनल एंगुलर वेलोसिटी तो जीरो हो गई है, vf की वैल्यू, ठीक है ये जीरो हो गई है, कम टू रेस्ट लिखा हुआ है, ठीक है इट विल बी इक्वल टू 0 20 सेकंड मीन ये टाइम की वैल्यू गिवन है। और फाइंड द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पूछा है। नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन का मतलब है कि थीटा की वैल्यू पूछी है। बच्चों ये याद रखें कि नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन थीटा के जो यूनिट होते हैं आपको पता है, इसका बड़ा यूनिट होता है रिवॉल्यूशन, ठीक है इसका जो ऐसा यूनिट होता है वो रेडियन होता है, और डिग्री इसका पॉपुलर यूनिट है जो कि बहुत ज्यादा यूज होता है। लेकिन हम फिजिक्स में जो ऐसा यूनिट यूज करते हैं वो रेडियन होता है। यहाँ पे इन्होंने क्या पूछा है नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन से पता चला कि उसने एंगल पूछा हुआ है। ठीक है, ये सबसे कंफ्यूजिंग होता है, जो बच्चों को कंफ्यूज करते हैं कि नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन का मतलब क्या है। नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन का मतलब है कि एंगल पूछा हुआ है, प्लेन एंगल, जिसको हम फिजिक्स में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, गिवन डेटा को मेंशन करते हैं, पॉइंट आउट कर लेते हैं। ठीक है, तो p की वैल्यू, प्रॉब्लम नंबर 6 है, क्या क्या चीज गिवन थी। सबसे पहले इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू गिवन थी, लेकिन वो ऐसा यूनिट में नहीं थी, 1800 रिवॉल्यूशन पर मिनट, ठीक है ये थी। और फाइनल एंगुलर वेलोसिटी 0 हो गई है क्योंकि स्टॉप लिखा हुआ है। ठीक है, टाइम 20 सेकंड्स, टाइम 20 सेकंड्स है, थीटा पूछा हुआ है कि एंगल फाइंड करें। ठीक है, ठीक है, तो ये तो गिवन डेटा था। ऊपर रिवॉल्यूशन पर मिनट में ये डेटा हमने कन्वर्ट करना है, इसको याद रखिएगा, इसको कन्वर्ट करना ना भूलिएगा। रिवॉल्यूशन पर मिनट है तो कन्वर्ट करने के लिए ना 1800 को 2 पाई से मल्टीप्लाई करना है और 60 से डिवाइड करना है। तो ये जो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी है इसकी वैल्यू आ जाएगी 188.57। ठीक है, इसके आ जाएगा रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट हो गई है, रेडियन पर सेकंड। तो ये कन्वर्जन जरूरी है बिफोर पुटिंग इनटू द इक्वेशन। तो हमने इक्वेशन कौन सी यूज करनी है, हमने ये वाली इक्वेशन यूज करनी है बच्चों, देखें ओमेगा आई टी प्लस 1/2 अल्फा टी स्क्वायर। ये कौन सी इक्वेशन से एनालॉजी है इसकी, लीनियर इक्वेशन वी टी 1/2 ए टी स्क्वायर। ठीक है, ये आपको इजीली पता होना चाहिए कि लीनियर डिस्प्लेसमेंट की जगह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आता है एंगुलर मोशन में, लीनियर वेलोसिटी की जगह एंगुलर वेलोसिटी आती है, टाइम की जगह टाइम ही आएगा, वो रिप्लेस नहीं होता। और लीनियर एक्सेलरेशन की जगह ये जो लीनियर एक्सेलरेशन है इसकी जगह क्या आता है एंगुलर आता है, और टी स्क्वायर एज इट इज आता है। ठीक है, टी स्क्वायर एज इट इज आएगा। तो ये था एनालॉजी से मैंने आपको बता दिया। ठीक है, ये कैसे आई है टी स्क्वायर है। ठीक है, तो ये रिप्लेसमेंट होती है
लीनियर इक्वेशन के वेरिएबल को एंगुलर में वैल्यू पुट करने से पहले आप इस इक्वेशन में देखिए डायरेक्टली आप नहीं फाइंड कर सकते, क्योंकि यहाँ पे आपको अल्फा डायरेक्टली गिवन नहीं है, तो हम पहले अल्फा फाइंड करते हैं। अल्फा फाइंड करने का फार्मूला होगा ओमेगा एफ ओमेगा आई डिवाइड बाई टी, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी माइनस इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, तो वैल्यू आप पुट करेंगे, जब वैल्यू हम पुट करेंगे तो क्या आएगा, देखें वैल्यू पुट करते हैं तो फाइनल तो 0 है, इनिशियल है 188.57 और टाइम है 20 सेकंड्स। जब आप डिवाइड करेंगे तो ये अल्फा की वैल्यू माइनस में आ जाएगी। ठीक है, -9.42 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई है। अच्छा, नेक्स्ट, अब ये वैल्यू आप डायरेक्टली पुट कर दे इक्वेशन में, ऊपर वाली इक्वेशन में। चलो मैं इक्वेशन को दोबारा लिख लेता हूँ। थीटा इज इक्वल टू क्या था, ओमेगा आई टी प्लस 1/2 अल्फा टी स्क्वायर। ठीक है, इसमें पुट करें तो थीटा की वैल्यू इनिशियल कितनी थी, 188.57। ठीक है, ये वैल्यू थी इनिशियल, फाइनल तो 0 हो गई थी, मल्टीप्लाई बाय 20, 1/2 अल्फा की वैल्यू नेगेटिव है -9.42। ठीक है, रेडियन पर सेकंड, यूनिट हम नहीं लिखेंगे, 20 का स्क्वायर है। ठीक है, ये जब आप करेंगे तो यहाँ से क्या चीज आती है, ये वाली वैल्यू 20 मल्टीप्लाई करके तो 37714। ठीक है, 0.4 ये वैल्यू आ गई है, और यहाँ से ये वैल्यू माइनस में आ जाएगी तो 188.71। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी इधर से रेडियन में आ जाएगी ये वैल्यू, जो क्योंकि हमने रेडियन ऐसा यूनिट यूज करें, यूज किए 188। अगर हम इसको माइनस करते हैं ना तो ये वैल्यू आती है, एग्जैक्ट वैल्यू आएगी वो, यस, 188.69 कैलकुलेटर से आपने करना है, ये आता है रेडियन। ठीक है, तो इसको कन्वर्ट करना है इस इक्वेशन में, तब ये वैलिड इक्वेशन जब आप रेडियन में यूनिट पुट करेंगे, रेडियन के अलावा आप रिवोल्यूशन में नहीं पुट कर सकते। तो ये आंसर डायरेक्टली आप जब आंसर आता है थीटा का तो वो रेडियन में आएगा। ठीक है, तो इसको हमने कन्वर्ट करना है रिवोल्यूशन में, तो 188.69 डिवाइड बाय 2 पाई रिवोल्यूशन में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, क्योंकि आप हमें पता है कि 1 रिवोल्यूशन किसके इक्वल होता है, 2 पाई रेडियन के इक्वल होता है, 2 पाई रेडियन। इसीलिए कन्वर्जन के लिए क्या होगा, डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि रिवोल्यूशन बड़ा यूनिट है और रेडियन छोटा यूनिट है। तो थीटा इज इक्वल टू, तो छोटे से बड़े में जाने के लिए डिवाइड करना पड़ता है। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई है तकरीबन 300 रिवोल्यूशन। ठीक है, ये नंबर ऑफ रिवोल्यूशन है, ये क्या चीज है, दिस इज द नंबर ऑफ रिवोल्यूशन यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन की वैल्यू 300 आ गई है। होप के समझ आ गया होगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज।